हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अभिषेक राज आज आप सभी के बीच लेके आया हूँ आर्टिकल। आर्टिकल आपने सुना होगा, अंग्रेजी का सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल ठीक है, ये आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े तो आज ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो आपको इससे पहले कोई मिला ही नहीं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखिए यहाँ बगल में अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस के बगल में एक रेड कलर का बटन होगा, उसे दबाइए, जिससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उन्हें दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास वो वीडियो जो है टन 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 के आ जाए, आप पहुँच जाए। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं आर्टिकल। देखिए आर्टिकल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। आर्टिकल जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल जो कि हुआ। दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, पहला होता है डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा क्या होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। ध्यान देना, पहला वो आर्टिकल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट इनडिफिनिट। अब डिफिनिट माने क्या होता है? तो वो डिफिनिट माने होता है निश्चित और इनडिफिनिट माने हुआ अनिश्चित। सर आर्टिकल किसको कहते हैं? बता रहे हैं ना, अरे वो आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। दिख रहा है, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। ए एंड गौर सुना, ए एंड नहीं, ए एंड द आर्टिकल। ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल माने ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल दो प्रकार का, डिफिनिट और इनडिफिनिट। वह डिफिनिट जो है वो द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल, जबकि ए और एन को कहा जाता है इनडिफिनिट आर्टिकल। द को कहेंगे डिफिनिट आर्टिकल और ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल। क्लियर है? तो यहाँ देखते हैं डिफिनेशन क्या देंगे सर आराम से। द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल। ए एंड एन, ए और एन में दो को क्या आर लगेगा, तो ए एंड आर कॉल्ड इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या लग रहा है भारी आपको? अरे द को डिफिनिट, द को डिफिनिट आर्टिकल कहेंगे, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहेंगे। ठीक है? अब सर आर्टिकल का यूज कहाँ होता है? हम तो जान लिया आर्टिकल क्या है, माने ए एन द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट को हिंदी में निश्चित कहते हैं, इनडिफिनिट को हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। सर डिफिनिट किसे कहेंगे? तो द इज कॉल्ड डिफिनिट आर्टिकल, द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। हमने ये समझ लिया। सर आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करते हैं? आर्टिकल कहाँ आता है? आर्टिकल पढ़ना भी जरूरी है, बता रहे हैं। वो अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस नरिया बाजार जरूर आइए। अगर नजदीक में है तो अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस नरिया बाजार में आइए आप और देखिए आप इंग्लिश कैसे चुटकियां पढ़ाया जाता है। हम जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं मत करो किसी के चक्कर में, मत करो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है अभिषेक सर के चक्कर में। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट में लिखिएगा यही बात, मत करो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है अभिषेक सर के चक्कर में। तो दोस्तों आज मैं आपके बीच एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल है,
यहाँ देख रहे लिखा है सी इज ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। एक, दो, तीन, चार, पाँच। Which of the correct? Which of the correct? आपको बताना इस पांचों में से कौन कौन सेंटेंस सही है। आपको आता है, बताइए। 1 का सही है, कमेंट कीजिए, कमेंट नीचे कीजिए सर। 1 का सही, 2 का रॉन्ग, 3 का राइट है। जो आपको लगता है, अभी तक पढ़े हैं, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उसे सिखा देगा आपको। आई एम अ गुड सही है, आई एम अ गुड बॉय सही है, सी इज ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। हॉनेस्ट नहीं बउआ, एच साइलेंट, एच साइलेंट, एच साइलेंट होता है, साइलेंट खड़ा कैसे सॉरी हो बताएं क्या हम टेंशन मत लीजिए। एच साइलेंट माने गूंगा, वो इंसान रहता है गूंगा रहता है, बोलता नहीं है, उसका आवाज नहीं आएगा ना जी। अलग से वीडियो बनाऊंगा वो साइलेंट वर्ड, देखिएगा जरूर, ठीक है। तो वो एच नहीं पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। अब देखते हैं कौन सही है, बताइए। 1 का सही है क्या? 1 का सही है, देखिए 1 का आंसर रॉन्ग। जिंदगी भर पढ़े आई एम गुड, आई एम गुड, अरे मैं एक अच्छा हूं, मैं एक अच्छा हूं, गलती कैसे हो गया? झटका नहीं लगाइए, अरे मैं दूंगा, प्रूव करूंगा आई एम गुड बॉय। सही सही सब सही बोल, सही सही। सी इज ऑनेस्ट सही है, सही है, सही, चलिए गलत है, सही, अच्छा सही, ठीक। सी इज एन ऑनेस्ट सही, सही है, अरे नहीं बाबू गलत है। सी इज ऑनेस्ट गर्ल सही है, सर ये क्यों गलत हो गया? ये तो सही है सर। ऑनेस्ट हम पढ़े हैं कि यदि किसी भी वर्ड की यदि वोवेल है, यदि किसी वर्ड का शुरुआत वोवेल से होता है तो उसके पीछे एन लगता है। यहाँ से वोवेल नहीं है, लेकिन यहाँ एच साइलेंट है और ओ ऑनेस्ट पर तो ओ वोवेल है, इसलिए एन लगा। ये गलत कैसे हो गया? यहाँ सर वोवेल नहीं है, इसलिए कॉन्सोनेंट लगा, ए लगा यहाँ पे, ये तो कॉन्सोनेंट है, ए लगा, तो ये क्यों गलत हो गया? बता रहा हूँ, ऐसा ट्रिक दूंगा ना जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर। देखिए ये हो गया आप, ये हो गए आप, बुरा नहीं मानिएगा, ये हो गए आप, ये हो गया, और ये हो गए आपके, ये हो गए आपके। मुझे फिगर उतना अच्छा नहीं आता बनाना, तो फिर भी आपको समझा रहा। ये हो गया आपके दादाजी, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये हो गया आप, ये हो गए आपके दादाजी, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। और आप दोनों गए बाजार, क्योंकि वो दादा पोता का प्यार देते ना, आज भी अजीब है, जिंदगी में नाम रहता है। पापा मम्मी मारते भी है ना, तो दादा के पास फटक से भाग जाते, और आप लोग भी भागते हैं, याद है कि नहीं? अगर सही में भागते हैं तो आप मुस्कुरा रहे हैं, अगर हाथ लाइक कीजिएगा। देखिए दादा पोता का प्यार होता ही ऐसा है, दादा जैसे गया कि पोता जो तुरंत धोती पकड़ के खींचना शुरू, दादा हम जाएंगे, दादा हम जाएंगे, दादा हम जाएंगे, ऐसा हो जाता है। तो पोता क्या हुआ कि जब भी दादा जाता है कहीं, तो पोता उसके साथ उसका लग पकड़ लेता, उसका साथ पकड़ लेता। एक बार ऐसे ही दादा और पोता, आप दोनों, आपके दादाजी और आप जा रहे थे बाजार, तो आप तो छोटे बच्चे हैं, आप दादाजी का हाथ पकड़ के जा रहे थे, जहां जाना था वहां पीछे पीछे आप चल रहे थे, ऐसे क्या। लेकिन अचानक वो वहां राष्ट्रीय नाले को मुड़का आ गया, और जैसे ही आया, देखिए मोटका, ये मोटका है, ये मोटका का पेट देखिए, और अब जितना बड़ा पेट जो आया, तो दादा पोता का गया हाथ छूट। अब दादा तो जा रहा था आगे आगे, अब पोता इसके पीछे पीछे, अब
ये पोता जो है अब जाए, देखिए ये दादा के पीछे जा रहा है मुटका, अब मुटका का पीछे आ रहा है ये पोता। अब बताइए दादा जो आया था, ये पोता जो वो आया था, वो मुटका के लिए आया था कि दादा के साथ आया था? आप लोग से तो दादा के साथ है, मुटका कौन है पता नहीं चल रहा है। ये बाजार कोई व्यक्ति है, मुटका आ गया बीच में। ये वो पोता जो आया था वो दादा के साथ आया था। जब ये पोता जो है वो दादा के साथ, तो जब दादा आएगा तब ना पोता आएगा, और जब दादा ए भी निकलेगा तो पोता आएगा नहीं। तो बाबा इस पोता का नाम है आर्टिकल। इस पोता का नाम क्या है? आर्टिकल। इस दादा का नाम है नाउन, और इस मटका का नाम है एडजेक्टिव। माने फैट माने मोटा, जो विशेषता बतला दिया। तो गुड हुआ एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट हुआ एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, समझ में आया? एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत न है जी, गलत है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं है। नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, माने दादा आएगा तो पोता आएगा। मुटका के साथ आया था पोता, वो मुटका दादा बेचारा मुड़ जेते रहो, तो वो नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा। यहाँ पे नाउन है, गुड तो सर एडजेक्टिव है, नाउन है, कहाँ से आर्टिकल नहीं आएगा। आई एम गुड सही हो गया, ये हटा तो सही हो गया सेंटेंस। आई एम गुड का दूसरा यहाँ पे नाउन था, दादा आया पोता पाछू, दादा आया पोता पाछू में, यहाँ पर ना दादा आया ना पोता है। दादा एवे ने क्या पोता कहाँ से आएगा? यहाँ देखिए पोता आ गया, दादा का था ही नहीं, कैसे होगा? गलत न जी, बिना नाउन का आर्टिकल का प्रयोग रॉन्ग। और यहाँ देखिए दादा भी है पोता भी है। मुस्कुरा रहे हैं, पढ़े थे। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अपलोड करने में टाइम लगता है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फेसबुक पे सेंड कीजिए ना, हो अभी सीख रात को ऊपर पहुंचाना है, आपको ऊपर बढ़ाना है। अरे आप लोग मेरे भाई हैं, कल का छोकरा हूं मैं आपके सामने हूँ, आप लोग मेरे भाई है, भाई समान है, आप सभी लोग मेरे भाई हैं। तो मैं चाहता हूँ सबका रिजल्ट चले, इंग्लिश चुटकी पूरा हो गया तो पढ़ाऊंगा, और जिन्हों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। लोग ज्यादा ज्यादा एक सही बोलते हैं, हम जिंदगी जीते हैं शान से, हम जिंदगी जीते हैं बड़ी शान से, इसलिए लोग जलते हैं हमारे नाम से। फिर से सुनिएगा, हम जिंदगी जीते हैं बड़े शान से, इसलिए लोग जलते हैं हमारे नाम से। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।